आज की इस वीडियो में हम TRE 2 का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, उसको हम जनरल स्टडीज़ को लेकर आए हैं। इसमें हम जनरल स्टडी के पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि TRE 2 में कराया गया था। TRE 2 में यह पेपर 8 दिसंबर 2023 को कराया गया था। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, ग्रुप में भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही चैनल वीडियो देखने के लिए। इसके बाद हम 9 तारीख का जो पेपर किया गया था उसको डाउनलोड करेंगे। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन और सब्जेक्ट का पेपर इसमें हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 बल्लों और 8 गेंदों की कीमत 6,500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4,200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी होगी? तो इसमें क्रम से दिया गया है 850 125, 630 115, 780 150, 150 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 850 125 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा? अर्थात लाभ प्रतिशत हमें बताना है। 25%, 33.33%, 35.50%, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 33.33%। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के ATM पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से एक है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके लिए उसे 720 प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर सी। 34 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 2 ऑप्शन कॉमन है जो सभी क्वेश्चन में आएगा, हम उसकी चर्चा बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो आंसर में होगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे और नहीं होगा तो हम उसकी चर्चा बार बार नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा समय बचेगा। जिसमें 2 ऑप्शन आप जानते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये कॉमन है, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का है, माफ़ करिए 34 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 56.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है, अर्थात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र कितनी है, जो कि वर्ष में बताना है। 24, 18 वर्ष, 36 वर्ष, 30 वर्ष या 15 और 9 वर्ष। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, 24 और 18 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन है 1 - 1/2 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3, तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/n का मान क्या होगा? ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये एक और इससे कटता जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो शुरुआत में 1 बचेगा और लास्ट का अपॉन में n बचेगा, अर्थात बी 1/n। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/n।
38 नंबर देखते हैं। दिया है कि मूल -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन सा है। तो -1 और 4 वाला मूल का जो द्विघात समीकरण है उसका आंसर हो जाएगा ए, x² - 3x - 4 = 0। देखिए इसमें आप x का मान एक एक करके रखिएगा, एक बार -1 करके रखिएगा अगर ये 0 आ जाएगा, और एक बार 4 करके रखिएगा, अगर दोनों में 0 हो जाता है तो वही समीकरण इसको ये मूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, करंट से संबंधित है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है। L1, L2 या L3, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, L1। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि ऑप्शन, यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, बी है इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, सी इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। बाकी दो ऑप्शन आप जानते हैं, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक है, देखिए खाद्य सामग्री का भंडारण ये नहीं करता, खाद्य सामग्री का भंडारण आलू करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गांठ एवं पर्व होते हैं, इसलिए यह भूमिगत तना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो ये कैसा कार्य करेगा। जो फोकस L है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, या फोकस L 10 सेंटीमीटर के जो बराबर है एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, या फिर जो फोकस दूरी L है वो 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा और उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो 41 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो FL फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर से अधिक और उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बिंदु से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता। आवृत्ति, आयाम या वेग। तो इसका आंसर बताइए कि कौन सा गुण नहीं बदलता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पे। देखिए प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से उसका वेग बदल जाएगा और उसका आयाम भी बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो ऑप्शन है सी, या C/2 या C/137, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, C/137। 45 नंबर क्वेश्चन। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरणित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में कितनी होगी। ऑप्शन है E/16, E/27, E/81, अर्थात E/16, E/27 या E/21। तो 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, E/21।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल जो अम्लीय KMNO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी C6H8O7। चलिए अगला क्वेश्चन, सैंतालीस नंबर है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है? काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर या सुकांत भट्टाचार्य? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को लिखा था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? बिमल पटेल, राहुल मेहरोत्रा या योगेश कपूर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिमल पटेल। 49 नंबर, 76वें समकांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? ऑप्शन है अनुराग कश्यप की कैनेडी, या कनु बहल की आगरा, या नीरज पांडे की खाकी? 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 50 नंबर देखते हैं, अजाली असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन कांगो गणराज्य, गैबन या कोमोरोस? तो 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कोमोरोस के वे राष्ट्रपति हैं। 51 नंबर, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 10 दिसंबर या 24 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह या लाला लाजपत राय? उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहन सिंह। 53 क्वेश्चन नंबर है, ताना भगत आंदोलन संबंधित किससे है? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से या किसान आंदोलन से? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ताना भगत आंदोलन जो वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला है 54 नंबर, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी किस में पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक में से अधिक। ठीक है, काली मिट्टी गुजरात, कर्नाटक में भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की, 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 वनस्पति की, या 50,000 प्रजाति जीवों की एवं 40,000 प्रजाति वनस्पति की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत में 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की 57,
खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? ऑप्शन है अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, देखिए खनिज जो है स्तर रूप में अगर पाया जाता है तो अवसादी चट्टानों में, और यदि वो संस्तर के रूप में दे देगा कि किन संस्तरों में पाया जाता है, तब वे रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार या बाजरा, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दलहन। दलहन एक फलीदार फसल है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम गलियारे में है। सिलचर जो आपका असम में है और पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं किसके द्वारा? पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा या बर्फ के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमिगत जल के द्वारा। यह एक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या विश्व ओजोन दिवस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका 7 अप्रैल मनाया जाता है, और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 में। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अठारह के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है बी डी सावरकर या बाल गंगाधर तिलक या आर सी मजूमदार। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा गया था? किसने कहा था? तो इसे बी डी सावरकर ने कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह या ताना भगत? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह, उसके बाद बिरसा मुंडा होता है, उसके बाद लास्ट में ताना भगत होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार से संथाल विद्रोह पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह या नील विद्रोह? तो 65 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। चलिए 66 नंबर है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के द्वारा, होम रूल आंदोलन के समय या असहयोग आंदोलन के समय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, हकीम अफजल खान या महात्मा गांधी? तो 67 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास। ठीक है, गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अब क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन अधिवेशन कब हुआ था और किस जगह पे हुआ था। चलिए 68 नंबर देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान
किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद या राजेंद्र प्रसाद? 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई की थी। चलिए 69 नंबर है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर या जोनाथन डंकन। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डेविड हेयर ने। ठीक है, 69 का आंसर हो जाएगा बी, डेविड हेयर ने किया था। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ऑप्शन है डफरिन, मिंटो या कर्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्जन। ठीक है, देखिए डफरिन, तो कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्जन। कर्जन कहता है कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और ये मेरी इच्छा है कि मैं उसके स्वर्गवास में उस अपनी सहयोग कर सकूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था TRE 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, जो हमने जनरल स्टडी का क्वेश्चन लेकर आया था, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन पूरा कराया था। यह पेपर 8 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।